फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी हमने पिछले वीडियो में देखा था कोल के बारे में, अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज फॉर्मेड बाय द ब्यूरिल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द बीस सीबेड ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी पेट्रोलियम को जो है को प्राप्त करने के लिए ब्यूरिल एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल जो हम अंडर हो जाते हैं, जो डाई हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ब्यूरिल करते हैं, यानी दफन करते हैं, और वो सी बेड तक यानी तल, समुद्र के तल तक वो जाते हैं। और ओवर पीरियड ऑफ, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसके लिए थाउजेंड ईयर्स यानी पीरियड ऑफ यानी युग लगते हैं इसको कई। तो एक्वेटिक जूप्लैंक्टन दैट डाई लॉन्ग टाइम एगो, और ये जो भी हम एक्वेटिक हो या फिर जो भी एनिमल्स हम डाई होते हैं उनको लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है सेटल डाउन द बॉटम तक जाने के लिए, ऑफ द सी के बॉटम तक जाने के लिए। तो ठीक है, लेयर्स ऑफ सैंड एंड सॉइल गॉट डिपॉजिट ओवर इट, और इसके ऊपर क्या हो जाती है, लेयर्स सैंड और सॉइल की गॉट्स डिपॉजिट इसके ऊपर आ जाती है। न्यूमेरियस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अंदर डेवलप इन दिस ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डिकेइंग इट अंडर एनारोबिक कंडीशंस ऑफ फॉर्मेड वैक्सी लिक्विड कॉल्ड केरोसिन्स। जो न्यूमेरियस यानी बहुत सारे यहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डिकेइंग हुआ उसको अंडर एनारोबिक यानी ये क्या करते हैं, इसको जीवाणु जो है कंडीशंस, किसी भी कंडीशंस में वैक्सी यानी उनको पतला बना देते हैं, और वो जाके जो है लिक्विड फॉर्म में वहां पर बन जाता है, और वैक्सी लिक्विड बनता है, जैसे चिपचिपा तेल तेल ऐसा, तो इसको क्या बोला जाता है, केरोसिन। तो यहाँ पर देखो, अंडर कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर केरोसिन वाज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जो अंडर यहाँ पर गया है कंडीशंस में, तो ये क्या हो जाता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, जो अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो, और ऊपर से हमारी जो लेयर्स होते हैं सॉइल रॉक्स के, तो उसके प्रेशर की वजह से जो केरोसिन जो है वैक्स कन्वर्टेड हो जाता है इनटू लिक्विड फॉर्म में, और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स बन जाता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ कैटेजेंस, और इसी को एक प्रोसेस की जाती है कैटेजेंस की, इन द लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स is the petroleum. The space sips through the process rocks and accumulates between the improved rocks. The volatile gaseous mix hydrocarbons remains over the petroleum and it's called natural gas। और ये प्रोसेस करने के बाद जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मिक्स जो होते हैं, जो भी चीज़ों के ऊपर पेट्रोलियम के ऊपर प्रोसेस की जाती है, और वो प्रोसेस, और ये कहाँ से निकाला जाता है, रॉक्स के अंदर से, और बहुत सारे नीचे डीप में होता है, और उसको निकालने के बाद उसके ऊपर जो गैसियस प्रोसेस होती है, उसके बाद उसमें डिस्टिलेशंस होता है, और वो डिस्टिलेशन से नेचुरल गैस भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। द पेट्रोलियम दूज फॉर्मेड बाय ड्रॉन आउट द ग्राउंड बाय डिगिंग वेल्स, और इसके बहुत सारे ग्राउंड में हमारे जो है वेल्स है यानी कुएं हैं, थ्रो द अर्थ क्रस्ट इज इनस्टिंग लॉन्ग पाइप्स थ्रो देम। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जो बावड़े होती है, जो वेल्स होती है, तो इसके अंदर क्रस्ट जो होता है, जो ऊपर की जमीन होती है, इससे अंदर एक लॉन्ग पाइप्स डाला जाता है, और उसके थ्रू हम जो है बाहर इसको निकालते हैं। द लार्जेस्ट, जैसे कि हम पानी निकालते हैं बोरवेल लगा के, उसी तरीके से इसको भी निकाला जाता है। लार्जेस्ट ऑयल सर्विस आर फाउंड वेनेजुएला फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो ये सबसे ज्यादा ऑयल ये भंडार कहाँ पर है, सर्व कहाँ पर मिला हमको, फाउंड हुआ है, तो ये सऊदी अरेबिया एंड ईरान में। तो इन इंडिया द मुंबई हाई ऑफशोर्स रीजन्स ऑफ ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो ये कहाँ पर है, प्रचंड मात्रा में इंडिया में मुंबई में है, और ये जो है वेस्ट कोस्ट यानी समुद्र के किनारे पर, यहाँ पर इस प्रदेश में होता है। डिगबोई एंड रुद्रा सागर एंड आसाम, मेहसना, कोल्लल, कंभट एंड अंकलेश्वर इज गुजरात एंड क्रेटेन एरियाज। तो ऐसे कुछ ऐसे निश्चित एरियाज है, लाइक जैसे डिटेल्स ऑफ द रिवर्स गोदावरी एंड कावेरी हैज ऑयल रिजर्व। तो ऐसे कुछ निश्चित नदियां भी है, वहां पर भी ये पाया जाता है, रिजर्व किया हुआ ऑयल मिलता है। आफ्टर इट्स एक्सट्रैक्शन पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट constituents by fractional distillation. This is a की प्रोसेस इन द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया
डिफरेंट कंडीशंस की वजह से यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस होता है, और जैसे हमने कोल की डिस्टिलेशंस की थी उसी तरीके से हम इसको सेपरेट अलग अलग करके इसका जो है रिफाइंस और पेट्रोलियम हम इसको प्रोसेस करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर्स दिया है, देखो इस पिक्चर्स में आपने देखा है जैसे ये ड्रिल मशीन्स है, और यहाँ से बहुत सारे लेयर्स के नीचे यहाँ पर हमको कर्ड ऑयल्स डिपॉजिट हुआ होता है, मिलता है, और यहाँ पर दूसरा उसके ऊपर सैंड होती है, प्लम्ब होता है, एक पाइप होता है इसके, और ये मशीन्स होती है जैसे हम बोरवेल की लगाते हैं उसी तरीके की मशीन्स होती है, और उसी तरीके से इसको जो है ऊपर निकाला जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।